हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का कंपनी अकाउंट जो चैप्टर है शेयर उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी होती क्या है, मीनिंग ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी होती है इसका डिफिनीशन बता रहा हूँ। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मीन्स ए मैन के द्वारा बनाया जाता है, मैन या पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। आप जानते हैं हम लोग नेचुरल पर्सन होते हैं, हम लोग गॉड के द्वारा बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वो उसे कहते हैं जो जिसको मैन बनाते हैं, जैसे हम लोग जिसको बनाते हैं। तो वही कंपनी जिन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एक कानून के अंतर्गत बनता है। हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, और इसका एक अलग ही रुतबा और इसका कॉमन सील एक मुहर होता है। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद लिख सकते हैं इसका परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली 6 प्रकार के कंपनी होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट कंपनी वही होते हैं जिससे किसी पब्लिक कंपनी का इस पर अधिकार नहीं होगा। पब्लिक कंपनी वो होता है जिस पर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता। फिर अनलिमिटेड कंपनी, उसके बाद 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन वो कंपनी को हैंडल करता है, उसे 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शेयर। शेयर क्या होता है। शेयर कैपिटल, शेयर उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। टोटल शेयर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का टोटल शेयर है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के प्रकार क्या क्या हैं। शेयर कैपिटल बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये सब एक ही कंपनी का फुल नेम है। चाहे एग्जाम में पूछ देगा मैक्सिमम कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। एक ही कंपनी का 4 नेम है। उसके बाद दूसरा होता है इश्यूड कैपिटल, तीसरा है अनइश्यूड कैपिटल, तीसरा है अनइश्यूड कैपिटल, और चौथा है सब्सक्राइब कैपिटल, पांचवा है कॉल अप कैपिटल, छठा है अनकॉल अप कैपिटल, सातवां है पेड अप कैपिटल एंड 8 है रिजर्व कैपिटल। अब हम लोग देख लेते हैं ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। तो ऑथराइज कैपिटल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज नोन एज, चाहे इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल एंड इट इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। मीन्स इजी लैंग्वेज में इसे देखें तो ऑथराइज कैपिटल उसे कहते हैं जो कंपनी अपना हर मतलब 1 साल में शेयर इश्यू की। मान लीजिए कंपनी 10 करोड़ के शेयर इश्यू की, तो कंपनी 10 करोड़ के शेयर इश्यू की तो कंपनी 10 करोड़ से ज़्यादा अलाट नहीं कर सकती, मतलब 10 करोड़ से कम या 10 करोड़ से 10 करोड़ इतना ही। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग के पास 2000 रुपये है तो 2000 रुपये को यूज कर पाएंगे, 2000 से ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 2000 से कम का यूज कर सकते हैं। तो यही होता है ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद होता है इश्यूड कैपिटल। अब इश्यूड कैपिटल क्या होता है। इश्यूड कैपिटल होता है डेट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट विच इज इश्यू पार्ट जो सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू किया जाता है पब्लिक में, उसे हम लोग इश्यूड कैपिटल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास 10 करोड़ का शेयर है, तो हम लोग मार्केट में 10 करोड़ अलाट किए, बट जो पर्सन है 8 करोड़ क्या किए परचेज किए, तो वही इश्यूड कैपिटल हो जाएगा। 10 करोड़ में 8 करोड़ इश्यूड कैपिटल। अब अनइश्यूड कैपिटल, 10 करोड़ का मान लीजिए हम लोग ने अलाट किया, उसमें से 8 करोड़ मतलब बिक गया, 2 करोड़ बच गया। अब जो 2 करोड़ बचता है वही अनइश्यूड होता है। जैसे देखिए दैट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो भाग विच इज नॉट इश्यू, जो इश्यू नहीं हुआ है, फॉर सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू नहीं हुआ है। मीन्स मान लीजिए जो 10 करोड़ था जिसमें से 8 करोड़ इश्यू हो गया और 2 करोड़ नहीं इश्यूड हुआ, तो वही अनइश्यूड कैपिटल में आएगा। उसके बाद होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होते हैं।
सब्सक्राइब कैपिटल का डिफिनेशन, द प्रोपोर्शन ऑफ द इश्यूड कैपिटल विच इज टेकन बाय पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। मीन्स इश्यू कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक के द्वारा ले लिया जाता है उसे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेबी कंपनी के पास 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, मतलब जितना इश्यू हो रहा है उसमें से 90% होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो पब्लिक को पूरा पैसा लौटा देगी कंपनी। यही सब्सक्राइब कैपिटल होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉल अप कैपिटल। कॉल अप कैपिटल क्या होता है? तो फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट जनरली पेड कॉल एट वन टाइम बट फॉर द सेक कन्वेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंपनी इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। डेट प्रोपोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ फॉर पेमेंट इज नोन एज कॉल अप कैपिटल। इसे इजी लैंग्वेज में समझे तो जो कंपनी का शेयर होता है उसको एक बार में न पेड करके इंस्टॉलमेंट में पे किया जाए उसे हम कॉल अप कैपिटल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि कंपनी के पास 15 शेयर हैं, 15 शेयर है जिसमें से पहले 2 रुपये एप्लीकेशन पर दे दिए है। उसके बाद पर जानते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट होता है। सबसे पहले तो पहला होता है एप्लीकेशन पर, उसके बाद अलॉटमेंट पर, उसके बाद फर्स्ट कॉल पर, उसके बाद फाइनल या सेकेंड कॉल पे। तो मान लीजिए एप्लीकेशन पर 2 रुपया पे कर दिए है, उसके बाद अलॉट होगा कि आपके पास कंपनी फ़ोन करेगी कि आप 3 रुपया दीजिए। यही होता है आपका कॉल अप कैपिटल। जब आपके पास कंपनी कॉल करेगी इसके लिए तो यही होता है कॉल अप कैपिटल, जिसको हम लोग एक ही बार कंपनी को नेट पे करके इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, वही कॉल अप कैपिटल होता है। अब अनकॉल अप कैपिटल क्या हो जाएगा? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, जितना हम लोग सब्सक्राइब किए हैं उसका बचा हुआ पार्ट जो नहीं पे करते हैं वही अनकॉल अप कैपिटल। मान लीजिए यहाँ तक एप्लीकेशन और अलॉट पर दे दिए और इसे फर्स्ट कॉल के लिए और फाइनल या सेकेंड कॉल के लिए कॉल ही नहीं आया तो हम लोग उसे देंगे ही नहीं, तो यही अनकॉल कैपिटल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल एंड जो रिमेनिंग बचेगा वही अनकॉल अप कैपिटल में आएगा। ये इसका डिफिनीशन है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल को बचा हुआ भाग जिससे अभी तक कॉल नहीं किया गया है उसी को हम लोग अनकॉल अप कैपिटल कहते हैं। अब 7th है पेड अप कैपिटल क्या होता है? That portion of the call up capital which is paid by the subscriber to the company is known as paid up capital. Means कॉल अप कैपिटल का वह भाग जिसे सब्सक्राइबर के द्वारा पेड कर दिया जा रहा है उसे हम पेड अप कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग का 8 है रिजर्व कैपिटल क्या होता है? डेट पार्ट ऑफ द अनकॉल अप कैपिटल का वो पार्ट लिमिटेड कंपनी स्पेसिफिक रेजुलेशन हैज डिक्लेयर टू द कॉल अप ओनली इन द इवेंट फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। मीन्स अनकॉल अप कैपिटल का वो भाग जो अभी तक इश्यू नहीं हुआ है और जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब वो होता है वही रिजर्व कैपिटल कहलाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ें? आज हम लोग पढ़ें कि सबसे पहले कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी का आपने डिफिनीशन बताया कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लॉ के द्वारा बनाया जाता है और इसका एक सेपरेट एंटिटी होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपनी होते हैं बेसिकली 6 प्रकार के। अगर आप बीकॉम में जाएंगे तो इसी को और लेंदी में पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चर कंपनी आएगा। 12th में बस इतना ये 6 है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद हम लोग शेयर पढ़ रहे हैं तो जान ले रहे हैं शेयर, टोटल शेयर ऑफ कंपनी जो वही शेयर होता है। उसके बाद शेयर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, बेसिकली 8 टाइप के होते हैं। पहला ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल के 4 नाम से जाना जाता है, ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। उसके बाद इश्यूड कैपिटल, फिर उसके बाद अनइश्यूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, फिर
पढ़े हैं कॉल ऑफ कैपिटल, अनकॉल ऑफ कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, वही 8 प्रकार से पढ़े हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि शेयर के मीनिंग क्या होता है, मतलब प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, तो इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोग में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड धन्यवाद।